भूगोल। आज से हम लोग देखेंगे भूगोल का फर्स्ट पार्ट क्लास 12 का मानव भूगोल। फर्स्ट चैप्टर मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र, जिसका एमसीक्यू का क्वेश्चन प्रश्न प्रथम, मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है? एराटोस्थेनीज, रेटेजेल, सैंपेल, वी.डी. ला ब्लाश। इसका सही उत्तर है एराटोस्थेनीज को। प्रश्न दूसरा, रुको और जाओ की अवधारणा किसने की है या दी है? पहला, ग्रिफिथ टेलर, रेटेजेल, एलन सी सैंपल, वी.डी. ला ब्लाश। इसका सही उत्तर है ग्रिफिथ टेलर। प्रश्न तीसरा, लोगों और पर्यावरण के बीच बातचीत सबसे महत्वपूर्ण कारक है। लोगों और पर्यावरण के बीच बातचीत सबसे महत्वपूर्ण कारक है। पहला, मानव हृदय, तकनीक, लोगों की धारणा, मानव भाईचारा होगा। तो इसका सही उत्तर है तकनीक। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? पहला, भूगोल का भूगोल। दूसरा, सैनिक भूगोल। तीसरा, ऐतिहासिक भूगोल। चौथा, कृषि भूगोल। आर्थिक भूगोल की एक उपक्षेत्र है, वह है कृषि भूगोल। प्रश्न पांचवा, भौगोलिक अध्ययनों में किस अवधि में मात्रात्मक चिंतन लोकप्रिय हुआ? भौगोलिक अध्ययनों में किस अवधि में मात्रात्मक चिंतन लोकप्रिय हुआ? 1850, 1920, तीसरा 1900 और चौथा 1950 से 60 के बीच। इसका सही उत्तर होगा 1950 से 60 के बीच। प्रश्न छठा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका सही ऑप्शन स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैनिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है सैनिक भूगोल। प्रश्न सातवां, मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध का अध्ययन है भूगोल। आठवां प्रश्न, बंद करो और जाओ नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। बंद करो और जाओ नियतिवाद के रूप में भी जाना जाता है। संभववाद, नियतिवाद, नवनियतिवाद, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नवनियतिवाद। प्रश्न नम्मा, किस स्कूल की सोच मुख्य रूप से सामाजिक कुओं से संबंधित है? संभववाद, रेडिकल, कल्याण, व्यवहार। इसका सही उत्तर होगा कल्याण। का संबंध स्कूल की सोच की मुख्य रूप से सामाजिक कुओं से संबंधित है, कल्याण। निम्नलिखित 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का दृष्टिकोण नहीं है? व्यवहार, स्पष्टीकरण और विवरण, कल्याण, रेडिकल। इसका सही उत्तर होगा स्पष्टीकरण और विवरण।